मेन, वुमेन और हर एज ग्रुप के लोग अपने कान के पट खोल के बहुत ध्यान से मेरी आज की बात को सुन लेना, क्योंकि आज जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसको सुनने के बाद बहुत लोगों को वो चुभेगी, बहुत लोगों की बड़ी गंदी वाली जलेगी और बहुत लोगों को इतनी सही लग सकती है कि वो शायद इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे शेयर तक कर डाले। तुम किस कैटेगरी में आने वाले हो वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। बीच में यूट्यूब पर बहुत ज्यादा चला था कि दीज प्रैंक्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड, तो इस पे बहुत लोगों ने वीडियो बनाई। लेकिन कुछ दिनों से मैं इंस्टाग्राम पर देख रही हूँ कि जितने भी ये फेमिनिस्ट पेज हैं और फेक फेमिनिस्ट पेज हैं, इनके जो पोस्ट हैं दे आर रियली गोइंग आउट ऑफ हैंड। What's with the aggression, man? Stop overcompensating, na? Chill the hell out. Exactly. देखो, फेमिनिज्म बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, मैं भी मानती हूँ फेमिनिज्म में। लेकिन ये इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है, कई पोस्ट ऐसे शेयर होते हैं, कई स्टोरीज ऐसे शेयर होती है, कई रील्स ऐसे शेयर होती हैं जिनको देख के मुझे लगता है कि फेमिनिज्म की जो डेफिनेशन मैं मानती हूँ या मेरे लिए है ना, इन लोगों के लिए वो है ही नहीं। ये कुछ बहुत ही अजीब सी चीज, कुछ बहुत ही अजीब मानते हैं और पता नहीं ये लोग क्या प्रोपोगेट कर रहे हैं। ये सोसाइटी ही बेकार है, समाज ही क्या है, हमें जीने नहीं देता। पहला पॉइंट मैंने पकड़ा, हाइजीन हिपोक्रेसी। ये फेमिनिस्ट बोलती हैं पीरियड्स इज नॉर्मल, ब्लीडिंग इज नॉर्मल, क्या हो गया अगर स्पॉट आ गया तो, अरे स्टॉप टेलिंग मी दैट इट्स ग्रोस, स्टॉप टेलिंग मी टू हाइड इट, नॉर्मलाइज करो इसको सोसाइटी में, क्या हो गया, इवन फ्री ब्लीडिंग इज ऑल्सो नॉर्मल। मान लिया, आई एग्री, इट्स नॉर्मल, इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। लेकिन दिक्कत आती है तब जब यही फेमिनिस्ट बोलती हैं मेन को देख के, अरे यार इस लड़के के नाखून कितने गंदे हो रहे हैं, यू क्या यार, ये इस लड़के के हाथ पैर कैसे से दिख रहे हैं, ओ माय गॉड यार उसके बालों में कितना डैंड्रफ है, तूने देखा था, बाल तक ठीक से स्टाइल नहीं कर रखे, कैसे लड़कियां बिल्कुल अनहाइजेनिक होती हैं, मेन आर सो अनहाइजेनिक, मेन आर सो ग्रोस। जो चीज मेन के लिए नॉर्मल है वो तुम्हारे लिए गंदा है बहन, तुम्हारे लिए वो ग्रोस है, तुम्हारे लिए वो यू है, तुम्हारे लिए वो लड़का लो मेंटेनेंस हो गया। फिर ऐसा क्यों? तुम्हारे लिए पीरियड्स आर नॉर्मलाइज्ड, मेन का थोड़ा सा लो मेंटेनेंस होना इज ग्रोस, इट्स यू, व्हाई दैट? What do you think we are, children? We can't take the truth. Exactly. Point number 2, height and weight hypocrisy. I only date men who are 6 feet tall or more. ये वो लड़कियां बोल रही हैं आजकल जो खुद 5 फुटिया है। एक मैंने पोस्ट देखा था ऐसा जिसमें एक लड़की पूछती है एक लड़के से कि व्हाट इज योर हाइट, और वो लड़का बता देता है 5'10", 5'11", 6 जो भी है वो बता देता है। उसके बाद जब वो लड़का पूछता है व्हाट इज योर वेट, द गर्ल लॉस्ट इट। वो कहती है वेट कैसे पूछ लिया, हाउ डेयर यू आस्क मी दैट, वेट इज जस्ट अ नंबर, व्हाट डू यू मीन, मेरी एक पर्सनालिटी है, मेरा कैरेक्टर है, मुझसे वेट कैसे पूछ लिया। अरे बहन, अगर तुम्हारे लिए लड़के की हाइट इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है उस लड़के के लिए तुम्हारा वेट इंपॉर्टेंट हो। इफ यू डोंट वांट अ पर्सन टू जज यू बाय द नंबर्स, बाय एज, वेट, हाइट, देन यू नीड टू स्टॉप जजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स फर्स्ट। इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ो, इधर लगा। लड़के की तुम्हें हाइट लंबी चाहिए, लड़के की तुम्हें सैलरी लाखों में चाहिए, लड़का जिम करता हो, बॉडी बनाता हो, अच्छी बॉडी वाला हो, वो तुम्हें चाहिए। लेकिन अगर लड़का पूछ दे कि बहन तुम्हारा वेट कितना है, जिम जाती हो या नहीं, किस तरह का खाना खाती हो, कुछ भी तुमसे पूछ दे, तुम ऑफेंड हो जाती हो 2 मिनट में, यू आर ऑफेंडेड, तुम जल भुन जाती हो। ऐसे कैसे पूछ दिया? तीसरा पॉइंट, सैलरी हिपोक्रेसी। मेन की सैलरी अच्छी होनी चाहिए, वुमन की सैलरी ना भी हो तो चलेगा। फेमिनिज्म में इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। हर लड़की को एक रिच वेल सेटल्ड लड़का चाहिए शादी करने के लिए। मेन के ऊपर इस बात का कितना बड़ा प्रेशर होता है फेमिनिज्म में, इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। और एक बात मैंने और डिस्कस करी थी, वाना बी गोल्ड डिगर वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, बाद में जाके देख लेना। उसमें मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि बाय चांस अपने जीवन में आगे जाके मैन अपने ड्रीम पे वर्क करना चाहें और ना कमाना चाहें फॉर द टाइम बीइंग, और बोले वुमन को कि आप अपनी सैलरी से घर चलाइए, तो कई फेमिनिस्ट का क्या हाल हो जाता है उसमें। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? और हद तो तब हो गई जब कल मैंने एक इंस्टाग्राम रील देखी जिसमें एक लड़की ये बोल रही थी कि स्टॉप अप्रिशिएटिंग मेन फॉर बीइंग सपोर्टिव, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग टू डू। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी पैट्रियार्कल सोसाइटी के ताने सह के अपनी फैमिली के बने हुए रूल्स और पैट्रियार्की को तोड़ते हुए, दुनिया भर के लोगों की बातें सुनते हुए अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है, उसकी इक्वालिटी के लिए खड़ा होता है, लड़ता है, बोलता है और ये इंश्योर करता है कि उसकी वाइफ को सारी सहूलियत मिले, सारी इक्वालिटी मिले, तो उसको उसके एफर्ट्स को इग्नोर कर दो, उसको उस बंदे को अप्रिशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये तो होनी चाहिए, इसमें अप्रिशिएट क्या करना। What's with the beard? Like, trim it at least, you know, if you're not gonna go clean shave. Why do you judge women who wear makeup? I mean, what's your problem? भाई बहन, जिस सोसाइटी से तुम आई हो, जहाँ तुम रहती हो, वहाँ पे ये बात नॉर्मल होगी, लेकिन हर केस में हर जगह ये सिनेरियो नहीं है। अगर कोई आदमी एफर्ट डाल रहा है
अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपनी मदर को, अपनी किसी भी फैमिली में किसी भी फीमेल को सपोर्ट करने के लिए, तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है और करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमियों को पैट्रियार्कल सोसाइटी 2 मिनट में जोरू का गुलाम और भी बहुत तरह के ताने सुना देती है। 2 मिनट नहीं लगते। तुमने तो अपना मुंह खोल के अपनी बात बोल दी, लेकिन अगर तुम्हारी बात सुन के, तुम्हारी देखा देखी वुमेन ने सपोर्टिव हस्बैंड, सपोर्टिव पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना छोड़ दिया, तो कल को वो भी एफर्ट लगाना छोड़ देंगे। तुम कुछ करो तो तुमको पूरा अप्रिसिएशन चाहिए कि वुमन तो ये करती है, वुमन तो ये सहती है, वुमन तो इस तरह से कंट्रीब्यूट करती है फैमिली में, वुमन ये वुमन वो, उसका पूरा तुमको क्रेडिट चाहिए, उसका पूरा तुमको एप्रिसिएशन चाहिए बहन। और अगर ना मिले तो तुम 2 मिनट में बोल दोगी भैया हमें तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जी। और अगर मैन कुछ एफर्ट कर रहा है, मैन कहीं पे रूल्स को तोड़ के वुमन के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट मत करो। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो होना ही चाहिए था। वो देखिए अब ये पागल जी नहीं पाएगा। एक लास्ट में लाइन और बोली गई थी इस रील में जो मुझे बहुत गंदी चुभी। वो ये थी कि वी नीड टू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग लेस फ्रॉम वुमेन एंड मोर फ्रॉम मेन। स्वीटी, आई वुड लाइक टू करेक्ट दैट। वी नीड टू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग इक्वली फ्रॉम बोथ men and women. Then only gender equality can be achieved. Then only women can be empowered to be equal to men. जितने भी men हैं जिन्होंने कमेंट किया था मेरी बाकी वीडियोस में कि प्लीज फेमिनिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाएं, जितने भी men ने मुझे इंस्टाग्राम पर बोला था, स्टोरी हो, DMs हो, किसी भी फॉर्म में, आई होप दिस वीडियो डिड जस्टिस विद व्हाट यू वांटेड टू हियर। इस वीडियो का कोई भी पार्ट, कोई भी क्लिप आपको सेंस वाला लगा, प्लीज शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया, ताकि अच्छा मैसेज पहुंच सके दूसरों तक, जेंडर इक्वालिटी वाली रियल बात पहुंच सके लोगों तक। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंट हीरोना चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। रुको, एंड स्क्रीन देख के जाना। गाइस क्या करूं मैं इतनी सुंदर